नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और हिंदी भाषा आपके घर में मौजूद उस माँ की तरह है जो दिन रात निस्वार्थ भाव से आपका ख्याल रखती है। यानी हिंदी आपको हृदय से लगा लेती है और आपके घर में आज भी आपके घर के किसी कोने में हिंदी आपका इंतज़ार करते हुए मिल जाएगी। भारत देश हमारी मातृभूमि है और उसकी मातृभाषा है हिंदी, जो प्रत्येक जन द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कई बार लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच भ्रम में फंस जाते हैं और दोनों को एक ही मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि देश की राजभाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी। और राजभाषा यानी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा। हालांकि आज हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको अंग्रेज़ी भाषा नहीं बोलनी चाहिए या और भाषाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इन सब के बीच में हिंदी को ना भूलें और इस पर गर्व करना सीखें। आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी मूल भाषा को ही अपनी पहचान बना लिया है, जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश, फ्रांस की भाषा फ्रेंच, अरब देशों की भाषा अरबी और इसी तरह चीन की 80% से भी ज़्यादा आबादी उनकी मूल भाषा मेरिडियन में बात करती है। जापान में जापानीज़ बोली जाती है और इसी तरह रशिया की भी एक बहुत बड़ी आबादी अपनी मूल भाषा रशियन में बात करती है। लेकिन हिंदी भाषा इन तमाम भाषाओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस भाषा ने और भाषाओं के साथ मिलजुल करके रहना सीख लिया है। खास तौर पर आप और मैं आज जो हिंदी भाषा लिखते, पढ़ते या बोलते हैं वो मुख्य रूप से 3 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। अब आप कुछ शब्दों पर विचार कीजिए। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर, टीचर, स्कूल, क्लास, प्रिंसिपल, टॉफ़ी, स्टेशन, पेन, पेंसिल, नोटबुक और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेज़ी शब्दकोश से हमारे हिंदी शब्दकोश में आए हैं। लेकिन आज हमारे देश में बहुत कम या फिर ना के बराबर ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर शब्द की जगह चिकित्सक शब्द का प्रयोग करते होंगे। अब कोई चिकित्सक शब्द का प्रयोग नहीं करता और इसी तरह बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हिंदी में स्टेशन शब्द की जगह पड़ाव शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। अब हर कोई स्टेशन और डॉक्टर शब्द का प्रयोग करता है। और ये तो बात थी अंग्रेज़ी भाषाओं के शब्द की। हिंदी भाषा में उर्दू भाषाओं के शब्द भी मिल चुके हैं, यानी इनका विलीन हो चुका है। एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, इस्तेमाल। ये मूल रूप से फ़ारसी भाषा का शब्द है। फ़ारसी भाषा से उर्दू भाषा में आया और अब ये हमारी हिंदी शब्दकोश में जुड़ चुका है। और इस शब्द का तो आप हर रोज़ ही इस्तेमाल करते होंगे, इस्तेमाल। ये मूल रूप से फ़ारसी भाषा का शब्द है, फिर उर्दू भाषा में आया और फिर हमारे शब्दकोश से आके जुड़ा। और सिर्फ यही शब्द भी नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि अखबार, खबर, आदत, अदालत, कानून और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। अब हिंदी भाषा में सिर्फ उर्दू भाषा के या अंग्रेज़ी भाषा के ही नहीं, अरबी भाषा के भी आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। औरत, रिश्वत, कलम, कत्म और भी अमीर, गरीब और भी बहुत सारे ऐसे शब्द। और एक शब्द चाय। चाय तो आप हर रोज़ ही पीते होंगे। और ये सारे शब्द जो भी मैंने अभी तक आपको गिनवाए हैं उनका आप रोज़ इस्तेमाल करते होंगे। एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन आप इन शब्दों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल ना करते हो। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ये जो शब्द है ना चाय, ये हिंदी भाषा का नहीं बल्कि चीन की भाषा से हमें मिला है, जहाँ इसे चाह कहा जाता है। ये शब्द थोड़े से बदलाव के साथ हमारे हिंदी शब्दकोश में आ जाते हैं। एक और शब्द हवा, ये मूल रूप से हमें तुर्किश भाषा से मिला है। और एक और शब्द ताज़ा, ये हमें पर्शियन भाषा से मिला है। जो आप कहते हो ना ताज़ा हवा, ताज़ा चाय, आपको लगता है कि आप एकदम स्पष्ट हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा है, अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू। वैसे तो हिंदी का इतिहास 3500 साल पुराना है। सनातन धर्म में ऋग्वेद से लिखित भाषा की शुरुआत मानी जाती है और ये बात 1500 ईसा पूर्व पहले की है। अनुपम महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत भी 1000 ईसा पूर्व पहले लिखे गए। लेकिन 500 ईसा पूर्व पहले अपभ्रंश की शुरुआत हुई, जिसे संस्कृत का एक आसान सरल रूप माना गया जो आगे चल करके हिंदी भाषा बना। इसलिए आप हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की बेटी के रूप में भी मान सकते हैं।
और हिंदी की पहली रचना 10वीं शताब्दी में होमान रसो ने आकार लिया, जिसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। और 13वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो ने अंग्रेजी, हिंदी और फारसी भाषा में भी बहुत सारे गीत और पहेलियाँ लिखी। और पहली शताब्दी में भी इस भाषा के काफ़ी सारे रूप चलन में आते चले गए, जिसको जो आसान लगता गया वो उसे बोलने लगा। इसी तरह 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस हिंदी भाषा की नींव रखी जिसको आप और मैं आज बोलते, लिखते या पढ़ते हैं। जो आप आज हिंदी भाषा बोलते हैं वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 120 साल पुरानी है। और इसी भाषा ने जितने भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, इन सभी स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। मेरा विषय ये नहीं कि क्या आपको हिंदी भाषा पर गर्व है, मेरा विषय ये है कि क्या आपको अपनी मातृभाषा से मन का लगाव है या नहीं, क्योंकि जो मन की भाषा होती है वो होती है मातृभाषा। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये प्रभाव की भाषा है, ये रिश्तों की भाषा है, ये संस्कारों की भाषा है। हिंदी भाषा में हर रिश्ते के लिए आपको एक अलग शब्द मिलेगा। जैसे अपने पिता के छोटे भाई को आप चाचा कहेंगे, अपने पिता के बड़े भाई को आप ताऊ कहेंगे, अपनी माँ के बहन के पति को आप मौसा कहेंगे और इसी तरह अपनी बहन के पति को आप जीजा कहेंगे। लेकिन अंग्रेजी भाषा में चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, चाहे कोई भी, सबको अंकल कहा जाता है और ऐसे ही आंटी कहा जाता है। तो मैं एक बार फिर से अपना विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा विषय ये नहीं कि अंग्रेज़ी भाषा हिंदी भाषा से बहुत पीछे है या फिर बहुत बेकार है, बल्कि अंग्रेज़ी भाषा भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। पर हिंदी भाषा इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।